अजीर बजीर हाँ हजूर, चोर सिपाही का पता लगाओ। इसी तर्ज पर होगी सपा की सियासत। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद अखिलेश यादव ने की टॉप 4 नेताओं की खास टीम तैयार। वोट चोरी रोकने और वोट बैंक को बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश ने इन 4 नेताओं को सौंपी। यादवों के अलावा गैर जाटव और गैर यादव ओबीसी वोटर्स को सपा से जोड़ने के लिए अखिलेश का मास्टर प्लान तैयार। देखिए कौन है वो 4 नेता जो ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुटे और कैसे विरोधियों के वोट बैंक पर होगा सपा का कब्जा। 2022 चुनाव में नई सपा है नई हवा नारा लगता है 2024 में पूरा होने वाला है और अखिलेश यादव मूल मंत्र के सहारे मंथन कर ऐसे मकाम पर पहुंचे हैं जहां विरोधियों का वोट बैंक आप सपा के खाते में होगा और सपा मजबूती के साथ 2024 में सत्ताधारियों की ईंट से ईंट बजा देगी। राष्ट्रीय अधिवेशन से बदलाव की ऐसी बयार के संकेत मिल रहे हैं जो सियासत में कुछ न कुछ बड़ा धमाका करने की ओर इशारा कर रहे हैं। लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद अब समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जान झोंकने के लिए तैयार है। सपा के नेताओं के माने तो 2024 का चुनाव पार्टी के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति बन गया है और इस स्थिति में बेहतरी के साथ बनाने की कोशिश की जा रही है। सपा के रणनीतिकारों की माने तो पार्टी का फोकस गैर जाटव और गैर यादव ओबीसी समुदाय को पार्टी के पाले में लाने पर है और इसके लिए तैयारी भी जोरों पर जारी है। अखिलेश यादव ने इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए बीएसपी को छोड़कर सपा में आए 4 नेताओं की ऐसी टीम बनाई है जो इस एजेंडे को लागू करने को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए दलितों और ओबीसी के बीच एकता को मजबूत करने का आह्वान किया है। इसके लिए पार्टी ने सपा के 3 वरिष्ठ ओबीसी नेताओं लालजी वर्मा, राम अचल राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य को एक ब्लूप्रिंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा है। ये तीनों नेता 2021 में सपा में शामिल होने से पहले 3 दशक से अधिक समय तक बहुजन समाज पार्टी में मायावती के साथ काम कर चुके हैं। इस टीम में बीएसपी के पूर्व नेता अब सपा विधायक इंद्रजीत सरोज को भी शामिल कर लिया गया है। ओबीसी नेताओं को ओबीसी गैर जाटव दलितों को सपा के साथ जोड़ने के लिए एक राजनीतिक ब्लूप्रिंट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सपा के सूत्रों की माने तो पार्टी ने जमीनी स्तर पर राजनीतिक लामबंद के लिए दिवाली के तुरंत बाद सड़क पर उतरने की योजना बनाई है। पार्टी ने अपने वोट बैंक जुटाने के लिए तहसील से लेकर राज्य मुख्यालय स्तर तक आंदोलन का रास्ता चुना है। पार्टी के नेता और प्रवक्ता राजीव राय कहते हैं कि पार्टी जल्द ही अपनी चुनावी तैयारियों में जुटेगी। आने वाले समय में पार्टी की विचारधारा को यूपी के अलावा अन्य राज्यों में फैलाया जाएगा। सपा के नेताओं के मुताबिक 2024 की चुनावी लड़ाई को अपने इतिहास की सबसे बड़ी निर्णायक लड़ाई मानकर सपा अब बड़ा लक्ष्य बना रही है। अखिलेश यादव अपने नए कार्यकाल में 2024 के लोकसभा चुनाव और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा था कि उनके पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव हमेशा चाहते थे कि सपा एक राष्ट्रीय पार्टी बने। अखिलेश ने कहा कि हमने इसके लिए संघर्ष किया और बहुत कोशिश की है। इस दिन जब आप मुझे 5 साल का एक और कार्यकाल दे रहे हैं तो हम सभी को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि अगली बार जब हम सपा में शामिल होंगे तो राष्ट्रीय पार्टी होगी। सपा को पिछले 8 सालों में बीजेपी के हाथों लगातार 4 हार का सामना करना पड़ चुका है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 और 2022 में हुई यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी को अगला लोकसभा चुनाव 2024 में है। ये चुनाव सपा के लिए अस्तित्व की लड़ाई होगी। लड़ाई कठिन है क्योंकि बीजेपी ने यूपी में ओबीसी बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पैठ बना ली है। सपा ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में हुए निर्वाचन क्षेत्रों को वापस जीतने के लिए एक दृढ़ प्रयास किया है और उससे आंशिक सफलता मिली। तीसरे कार्यकाल के लिए सपा अध्यक्ष चुने गए अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से दलित नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायियों को एक साथ लाने और सपा को एक राष्ट्र बनाने का आह्वान किया था। बीएसपी प्रमुख मायावती ने हालांकि अखिलेश यादव के इस आह्वान की ये कहकर हवा निकालने की कोशिश की कि अखिलेश यादव खुद को अम्बेडकरवादी के रूप में पेश करने का प्रयास वोटों के लालच से प्रेरित एक छलावा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपी में सपा शासन के दौरान दलितों की उपेक्षा की गई थी, लेकिन अब अखिलेश यादव के 4 सिपाही मायावती के साथ साथ गैर यादव ओबीसी वोट जो बीजेपी के साथ है उन्हें पार्टी के साथ लाने की पूरी तैयारी करने के साथ है। देखना यह है कि अखिलेश यादव का ये दांव कितना सफल साबित होता है और कैसे अखिलेश यादव के सिपाही उम्मीदों को पूरा कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।